क्या आप लोगों को ये पता है कि जो बहुत ज्यादा एडवांस एलियन सभ्यताएं होंगी या फिर मान लीजिए हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन ही बहुत ज्यादा एडवांस हो जाए तो हमारे पास किस तरह की टेक्नोलॉजीज होंगी और हमारा लाइफस्टाइल किस तरह का होगा। और क्या आप लोगों को ये पता है कि कोई भी सिविलाइजेशन कितनी एडवांस है इसका पता हम लोग कैसे लगाते हैं। मेरा मतलब ऐसा कोई स्केल तो होगा ही जिससे हम लोग ये मेजर कर सके कौन सी सिविलाइजेशन कितनी एडवांस है। तो उस स्केल को हम लोग कहते हैं कार्डशेव स्केल। वीडियो में आगे बढ़ते हुए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कार्डशेव स्केल क्या है और कार्डशेव स्केल पे टाइप 0 से टाइप 7 सिविलाइजेशन तक के बारे में बताऊंगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं विजन ऑफ स्पेस। सन 1964 में रशियन एस्ट्रोफिजिस्ट निकोलाई कार्डशेव हमारे सामने कार्डशेव स्केल को लेकर आए और उनके मुताबिक कोई भी सिविलाइजेशन कितनी एडवांस है इसको नापने का सबसे सटीक तरीका ये है कि हम ये मेजर करें कि उस सिविलाइजेशन की एनर्जी कंजप्शन यानी कि ऊर्जा की खपत कितनी है। और इसी मेजरमेंट के स्केल को उन्होंने नाम दिया कार्डशेव स्केल। और कार्डशेव स्केल पे उन्होंने 3 टाइप्स की सिविलाइजेशन के बारे में बताया, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 सिविलाइजेशन। और आगे बढ़ते हुए कार्डशेव स्केल में 3 टाइप की सिविलाइजेशन और ऐड हो गई, टाइप 0, टाइप 4 और टाइप 5 सिविलाइजेशन। और थोड़ा और हाइपोथेटिकल यानी कि काल्पनिक होते हुए हमने इसमें टाइप 6 और टाइप 7 सिविलाइजेशन भी ऐड कर दिया। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हर टाइप के सिविलाइजेशन के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले टाइप 0 सिविलाइजेशन। टाइप 0 सिविलाइजेशन तब की सिविलाइजेशन है जब हमारे एंसेस्टर्स ने आग जलाना बस सीखा ही था और उस टाइप की सिविलाइजेशन की एनर्जी कंजप्शन लगभग ना के बराबर होती है। अब बारी है टाइप 1 सिविलाइजेशन की, जिसे हम लोग प्लेनेटरी सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। दोस्तों, टाइप 1 वो सिविलाइजेशन होती है जो अपने स्टार्स से अपने प्लेनेट पे आ रही सारी की सारी एनर्जी यूज कर ले और हमारे लिए उसकी वैल्यू है 10⁻16 वॉट्स। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि हम अभी तक इतनी एनर्जी भी यूज नहीं कर पाते हैं, यानी कि हम अभी तक टाइप 1 सिविलाइजेशन भी नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम कौन से टाइप की सिविलाइजेशन है। दोस्तों, अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर कार्ल सैगन के हिसाब से हम लोग अभी टाइप 0.7 सिविलाइजेशन है और हो सकता है अगले 100 से 200 सालों तक में हम लोग टाइप 1 सिविलाइजेशन तक पहुंच जाएं। और टाइप 1 सिविलाइजेशन होने तक हमारी टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो जाएगी कि हम नेचुरल डिजास्टर्स जैसे कि सुनामी, अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शंस को कंट्रोल कर सके। अब आते हैं टाइप 2 सिविलाइजेशन पे, जिसे हम लोग स्टेलर सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। टाइप 2 वो सिविलाइजेशन होती है जो अपने स्टार की पूरी एनर्जी यूज कर सके और हमारे सन के लिए वो वैल्यू है 10⁻26 वॉट्स। और सन की पूरी एनर्जी यूज करने के लिए हो सकता है हम सन के अराउंड एक डायसन स्फीयर बना दें। आपको स्क्रीन पे ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसी को हम लोग डायसन स्फीयर कहते हैं। और टाइप 2 होने पर हम लोग इतने एडवांस हो चुके होंगे कि हम लोग किसी भी प्लेनेट पे आसानी से आ जा सकेंगे। और हो सकता है कि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा हाई हो जाए कि हम लोग एक प्लेनेट को एक से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर सके और उस समय तक तो हमें नेचुरल डिजास्टर्स का कोई खतरा ही नहीं रहेगा। अब बारी है टाइप 3 सिविलाइजेशन की, जिसे हम लोग गैलेक्टिक सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। ये वो सिविलाइजेशन होती है जो अपनी पूरी की पूरी गैलेक्सी का एनर्जी यूज कर सके। और हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में 100,000 बिलियन से भी ज्यादा स्टार्स हैं और इतने सारे स्टार्स का एनर्जी प्रोडक्शन 10⁻36 वॉट्स का होगा। और उस समय तक तो हम लोग एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी तक आराम से ट्रेवल कर सकते होंगे। और यहाँ तक कि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो जाएगी कि हो सकता है कि हम एक प्लेनेट या फिर पूरे के पूरे स्टार सिस्टम को ही एक जगह से दूसरी जगह पे आराम से शिफ्ट कर सके। निकोलाई कार्डशेव के मुताबिक टाइप 3 से आगे जाना हम लोग के लिए एकदम इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने थोड़ा हाइपोथेटिकल होते हुए टाइप 4 से टाइप 7 सिविलाइजेशन तक एक्सपेंड कर दिया। तो अब बारी है टाइप 4 सिविलाइजेशन की। ये वो सिविलाइजेशन होगी जो हमारे पूरे के पूरे यूनिवर्स का एनर्जी यूज कर सकती होगी और हम सोच भी नहीं सकते कि उस समय हमारे पास कितनी ज्यादा हाई टेक्नोलॉजीज होंगी। उस समय हम पूरी की पूरी गैलेक्सी क्रिएट या फिर डिस्ट्रॉय कर सकते होंगे और एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी तक जाना हम लोगों के लिए बेहद आम बात होगी। और टाइप 5 सिविलाइजेशन के बारे में इमेजिन करने के लिए हमें मल्टीवर्स थ्योरी को एकदम सच मानना होगा, क्योंकि उस समय हम अपने यूनिवर्स से बाहर निकल के जो हमारा मल्टीवर्स है उस पूरे के पूरे मल्टीवर्स का एनर्जी यूज कर सकते होंगे। और शायद हम लोग ये अच्छे से सोच भी नहीं सकते कि उस समय हमारे पास कितनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी होगी जिससे हम एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स तक आ जा सकते होंगे। और हो सकता है कि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो कि हम एक पूरा का पूरा यूनिवर्स ही डिस्ट्रॉय या फिर क्रिएट कर सकें। सो दैट्स अमेजिंग। और आगे बढ़ते हुए हम लोग चलते हैं टाइप 6 सिविलाइजेशन की तरफ। और इस टाइप की सिविलाइजेशन के बारे में सोचना बहुत ज्यादा हार्ड होगा, क्योंकि इस समय हमारा जो एनर्जी कंजप्शन होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा और उस समय हम जितने भी मल्टीवर्स हैं उन सब की एनर्जी यूज कर सकते होंगे। और एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स या फिर एक मल्टीवर्स से दूसरे मल्टीवर्स तक भी हम लोग ट्रेवल कर सकते होंगे। और उस समय एक स्टार सिस्टम या फिर एक गैलेक्सी बनाना बच्चों का खेल होगा। और हो सकता है कि उस समय अगर बच्चे स्कूल जाते हो तो उन लोगों को समर वेकेशन में होमवर्क मिलता होगा कि उन्हें समर वेकेशन में एक यूनिवर्स बनाना है।
तो आप सोच सकते हैं कि उस समय हमारी टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा एडवांस होगी। और अब बारी है टाइप 7 सिविलाइजेशन की। दोस्तों, इस टाइप के बारे में सोचना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि उस समय हम इतने ज्यादा हाईटेक होंगे कि अगर मल्टीवर्स के ग्रुप्स के ऊपर कुछ होगा तो हमारा रूल वहां तक होगा, या फिर हो सकता है कि हम पूरे के पूरे ओमनीवर्स पे रूल करें। ओमनीवर्स के अंदर सारे के सारे मल्टीवर्स, हर डायमेंशन, सब कुछ आता है, सब कुछ ओमनीवर्स के अंदर ही समाया हुआ है। और दोस्तों, मुझे ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हो सकता है कि हम उस समय इतने ज्यादा पावरफुल हो कि हम गॉड के इक्वल हो, या फिर अगर गॉड कहीं पे हो तो हम उन्हें ढूंढ चुके होंगे। दोस्तों, प्लीज इस गॉड वाले बात को माइंड मत करिएगा, मैंने तो बस ऐसे ही एग्जांपल देने के लिए बोल दिया था। और वैसे उस समय हम हर यूनिवर्स, हर मल्टीवर्स, हर डायमेंशन, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर और जो भी कुछ है, हर चीज पे हमारा राज होगा। हम कहीं भी आ जा सकेंगे आसानी से, चाहे वो पास्ट हो या फ्यूचर। सो इससे ज्यादा इमेजिन करना मेरे लिए तो नामुमकिन सा है। आप मुझे कमेंट में करके बताइए आपको क्या लगता है टाइप 7 सिविलाइजेशन में और क्या क्या खासियत होगी। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे साथ यूनिवर्स के सफर में जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट संडे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।